लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन। जब हम सामने वाले को देखते हैं तो लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, बट क्या रियली में कुछ ऐसा होता है? पता नहीं। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर। मेरी वॉइस थोड़ी कम है बट अब ऐसे ही चलेगा बिकॉज माई बेबी इज़ स्लीपिंग एंड आई एम रिकॉर्डिंग। सो हाउ यू ऑल आर, कैसे हैं आप लोग? लाइफ हर लेवल पर टफ है, बस हमें रेडी रहना रहता है हर चीज़ के लिए, लाइफ के हर एग्ज़ाम के लिए, और पता नहीं कब तक हर स्टेज पर हमारे पास नए चैलेंजेस खड़े रहते हैं। और कभी कभी लगता है कि बस हमारी लाइफ इतनी टफ क्यों, सामने वाले को तो सब कुछ थाली में परस के दे दिया गया है। बट व्हाट इज़ ट्रूथ कि हमें नहीं पता, शायद सामने वाला भी स्ट्रगल कर रहा हो, शायद उस डिपार्टमेंट में नहीं मगर दूसरे डिपार्टमेंट में उसने स्ट्रगल की हो या कर रहा हो। बीइंग इन दिस प्लेस इट्स बेटर कि हम पॉजिटिव रहें। वुमेंस डे था, ये व्लॉग हम लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि टाइम आफ्टर बिकमिंग अ मदर इट सीम्स कि टाइम निकल ही नहीं रहा है। मैं अपने लिए टाइम चोरी कर रही हूँ। तो वुमेंस डे पर हम सब ने डिसाइड किया था कि पॉटलक करेंगे। Potluck, as I previously told you, everyone prepares different dishes from their home and we can able to enjoy different food items as there no street corners are seen. So through this हम अपने आप को समझा लेते हैं कि सब कुछ ठीक है यही है, खुद खाओ, सबको खिलाओ। और सारी स्ट्रीट वाली चीज़ें अब हम बनाना सीख गए ऑलमोस्ट। कुछ हाँ ट्रेडिशनल चीज़ें आई थिंक नहीं बना पाते हैं, मीठे में कुछ चीज़ें लाइक जलेबी एंड ऑल, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, बट आई विल ट्राई देम टू एज सून एज आई गेट टाइम। और ये भी समझाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल व्हाट आई हैव लर्न कि हार्श रियलिटी लाइफ की और सोसाइटी की यही है कि it's not important to show everyone how much you are happy because nobody cares and nobody damn cares. So it's good कि हम खुश रहें और अपने में रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। That is most important I think, क्योंकि और जो मैंने रियलाइज़ किया वो यही है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है बिज़ी रहना और हैप्पी रहना। हम बिज़ी रहते हैं ना, टाइम निकालते हैं अपने लिए, दैट इज़ वेरी नाइस। क्योंकि अब ये स्टेज है मेरे पास, इस वक्त ऐसा लेवल है कि होल डे पूरा दिन चला जाता है, मीन्स ऐसे ही, बट स्टिल टाइम निकालना रहता है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टाइम निकालना अपने लिए। और लोग कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने की, क्या करना है क्या नहीं, बट नहीं, मुझे बनानी है वीडियो, मुझे अच्छा लगता है। और धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है मेरा। इट विल टेक टाइम, आई नो दैट वेरी वेल। जब कोई कहता है ना कि व्हाट यू आर गेटिंग, आई एम गेटिंग सुकून, आई एम गेटिंग सुकून फॉर माई सेल्फ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने अंदर एक सुकून महसूस होता है कि हाँ मैंने आज एक वीडियो डाली, मैंने कुछ लिखा, मैंने अपने लिए टाइम निकाला। और आप कोई भी काम करिए, मुझे ऐसा लगता है क्रिटिसिज्म तो बहुत आता है, बट जब हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और अगर आप किसी को भी सुनेंगे ना तो यही होगा कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि या आई नो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आती हैं, आई हैं मेरे सामने, बट फिर से रीस्टार्ट करना रहता है, फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से जस्ट बस करते रहना पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि करते रहो करते रहो करते रहो, वन डे गॉड विल लिसन। एक दिन भगवान को दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। हमें ऐसा लगता है ना, हम होप लूज़ कर देते हैं, बिल्कुल होप रखते ही नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे लगता है नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा है सब करने का, बट फिर लगता है नहीं, एक होप तो रहनी चाहिए ना कि हाँ होगा, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। और होता है, क्योंकि गॉड का डिसीजन बेस्ट होता है। जो भगवान ने हमारे लिए सोच रखा होता है ना, हम सोच ही नहीं सकते अपने लिए।
इसलिए हमेशा उसके रिज़ल्ट पर फोकस रहना चाहिए। जो उसने डिसाइड किया होता है वो हमेशा अच्छा, हमसे बेटर ही डिसाइड किया होता है। तो बातों बातों में खाना बन गया, मैं गैस भी क्लीन कर रही हूँ, राइस भी रेडी हो गए हैं। और अगर आपको वर्ड्स अच्छे लगे या मेरी कहानी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए बढ़िया पॉटलक की टेबल भी रेडी है, सिंपल ये डिलीशियस, ऑल फूड आइटम्स वर सो गुड। और ये देखिए स्प्रिंग रोल, नूडल्स, राइस, idli were damn tasty, and HR has brought flour for us. So stay connected everyone. Bye.